हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मोनिका देसी व्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, हमारे गांव में मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और हम लोगों ने एक बार पहले चाय पी ली थी सबने। पर मेरी सासू माँ को से मिलने के लिए कुछ लोग और आए थे, तो मैंने उन्हीं के लिए चाय बनाई थी। तो सुबह शायद 8:30 8 बजे का टाइम था, क्योंकि गांव में फिर सब लोग खेत में जाते हैं, तो सुबह सुबह मिलने का हो जाता है। और फिर इनके वापस ड्रिप चढ़ाने के लिए हॉस्पिटल भी ले जाना था, तो जो जिसको मिलना था जो वो सुबह सुबह आ गया था। और गांव में वैसे भी सुबह सुबह या फिर शाम को ज़्यादा आते हैं दिन में, क्योंकि लोगों के पास भी इतना काम होता है कि वो नहीं आ पाते। आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आते हैं, जिसको जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे आ जाता है। और गांव में ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं है, काम गांव में इतना काम होता है लोगों के पास कि बैठने उठने या किसी के पास में फालतू बातें करने का किसी के पास टाइम नहीं है। क्योंकि अभी फसल कटाई होने वाली थोड़े दिन में, तो और फिर गाय भैंस सब लोग अपने अपने घरों में रखते हैं, तो उनके लिए सुबह सुबह चारा लेने के लिए चले जाते हैं। और ये है मेरे बाहर के गार्डन, तो यहाँ की मैं सफाई कर रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी करना आज मुझे काम। क्योंकि खाना तो मेरी ननद ने बना लिया था, पर जो बाहर का काम था सारा वो मेरे को ही करना था, क्योंकि हॉस्पिटल ले जाना था सासू माँ को वापस ड्रिप चढ़वाने के लिए। और आज वापस उनका घर लाने का टाइम हो गया था, क्योंकि आज उनको डिस्चार्ज करना था। तो मैंने कहा कि मैं फटाफट काम कर लेती हूँ, मैं चली जाऊँगी इनके साथ में। तो वो बोले कि ठीक है, खाना मैं बना लूँगी और तू बाहर का काम देख लें। तो सारा जो बाहर का काम है वो सारा मैं देख लूँगी और लेके चली जाऊँगी। और भगवान की दया से अब मेरी सासू माँ काफ़ी ठीक है पहले से। और यहाँ पे भी और मिलने आए थे, मैंने उनके लिए चाय बनाई थी, क्योंकि गांव में कोई ना कोई आता ही है मिलने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में लिए। तो चाय का ऐसा काम है कि मतलब कोई कभी आता नहीं है तो चाय तो फिर पिलानी पड़ती है। और यहाँ इनके मैंने कपड़े चेंज कर दिए थे कि पहले मैं इनके कपड़े चेंज कर देती हूँ, खाना खिला देती हूँ, और उसके बाद में जो इनके कपड़े हैं वो मैं धो दूँगी। धोने के बाद में फिर मैं इनके साथ जाऊँगी हॉस्पिटल। तो ये मतलब अभी इतना मतलब इनकी जो जिम्मेदारी थी, सच बताऊँ वो मेरे ऊपर आ गई थी, क्योंकि कभी ये इनका काम मुझे करने नहीं देते, कभी नहीं करने दिया, क्योंकि अभी तो इनकी हिम्मत नहीं है, इसलिए ये करने दे रहे हैं। बाकी थोड़ी सी भी इनमें थोड़ी सी भी जैसे हिम्मत आ जाती है ना, तो ये मेरे को हाथ भी नहीं लगाने पे देते इनके काम के लिए। और ये कल की हॉस्पिटल की बेडशीट वगैरह थी, जो मैंने कहा मैं पानी से मतलब धो देती हूँ, नहीं तो फिर इनकी स्मेल आएगी। आज मैं दूसरी बेडशीट वगैरह ले जाऊँगी। तो ये वही है बेडशीटें वगैरह। और यहाँ से काम से फ्री होके इनको खाना वाना खिला के मैं ड्रिप चढ़ाने के लिए ले गई थी। और ड्रिप वहाँ पे मैं शायद 10:30 बजे करीब पहुँच गई थी हॉस्पिटल में, क्योंकि 10 बजे का टाइम है, तो फिर राउंड पे आते हैं डॉक्टर, तो एक बार चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है मरीज़ की, क्या नहीं है। तो एक बार चेक करके चले जाते हैं। और जब हम वापस दिखा के आ रहे थे रास्ते में, तो मेरे पापा की भी तबीयत ख़राब हो रही थी, वो भी इंजेक्शन लगवाने के लिए आए थे हॉस्पिटल में। उन्होंने सब जगह दिखा लिया, पर शायद उनके भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पैरों में काफ़ी दर्द है, पैरों से चला भी नहीं जाता मेरे पापा से। और मैं उनसे ही मिलने के लिए आई थी, पर बीच में ये हादसा हो गया और मेरी सासू माँ जल गए, तो फिर मैं इधर आ गई थी। पर कहते हैं ना कभी कभी कि कुछ मतलब एक साथ जो परेशानियाँ आती है घर में, वो कह के नहीं आती है, वो सारी परेशानियाँ एक साथ आती है, एक एक करके नहीं आती है। तो जो भी परेशानियाँ आती है वो सारी चारों तरफ से ही आती जाती है, गिर जाती है, पर कुछ ना कुछ एक ऐसा रास्ता निकल ही जाता है कि जिससे हम लोग बाहर निकलने की हिम्मत रखते हैं। नहीं तो इधर पापा भी इतने तकलीफ़ में थे, और जैसे ये पापा है, जैसे ये भी मेरे माँ बाप ही हैं, तो मेरे को इनको भी देखना बहुत ज़रूरी था। और दिन में ये आ गए थे मेरे जेठ के बच्चे, यही आया था, लड़की नहीं आई थी। और ये थोड़ा सा मस्तीखोर है, मतलब बातें अच्छे से कर लेता है, इंजॉय करता है, जो भी इनके दिल में बात है। ये ऐसे नहीं है कि मतलब नहीं करनी है या फिर शर्मिला, नहीं, ऐसा नहीं है, ये सारी बातें अच्छे से घुल मिल के करता है। और जो भी बातें होती थी, ये बोल रहा था कि चलो चाची चलते हैं, और मैं भी चलूँगा आपके साथ में, तो वहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट करके आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये मेरे साथ चल दिया था, घर पे बैठे थे और लोग, चाय वाय में देख के आ गई थी, तो चाय पी रहे थे।
और हम इधर आ गए थे क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं ना हमारे गाय के, और आज हमारे गेट खुला रह गया, गाय के बच्चे यहाँ से भाग गए और पूरे बाड़े में घूम रहे हैं। तो मैंने कहा पानी तो मैं डाल देती हूँ इनके लिए, थोड़ा सा चारा रख देती हूँ क्योंकि आज खुले में घूम रहे हैं अच्छे से। तो घूमने दो, बच्चे हैं छोटे छोटे, पूरे घूमते रहेंगे, पर जो मेन गेट है वो बंद करके चली जाऊँगी तो बाहर नहीं निकलेंगे। तो बच्चों को भी अच्छा लगता है ना, छोटे बछड़े हैं तो वो दिन भर बंधे रहते हैं। पर आज सुबह क्या हुआ, मैं चली गई थी हॉस्पिटल, तो किसी से भी ये बांधने में नहीं आए और फिर सबने खुला ही छोड़ दिया बाड़े में। और ये बाड़े का बाहर का गेट है, जो इसको हम लोग टाटी बोलते हैं, जो कांटों से बनती है, कांटे लगे हुए होते हैं बहुत सारे। आपके फ्रेंड के वहाँ नहीं गए थे क्या? वहीं पे तो है। मेरे फ्रेंड के यहाँ गए 3 साल पहले की बात है, मेरे को याद है ना। वहाँ उसके पास में सुबोध लिख रखा था, सुबोध की स्कूल थी, कॉलेज थी, बड़ी थी, बस सुन लगे। अच्छा वो। और ये दोपहर का टाइम है, सब लेटे हुए थे एक से दूसरी तरफ और सबको थकान हो रखी थी इसलिए। और दिन में फिर दोपहर के टाइम पे 2-3 बजे कोई चाय, मतलब हमारी बेटी है वो आ गए थे तो उनके लिए मैंने चाय बनाती थी। पर शायद कुछ लोगों को मेरे हाथ की चाय अच्छी नहीं लगती है। चाय अच्छी नहीं लगती मेरे हाथ से पीना, क्या पता मेरे हाथों में कांटे लगते हैं शायद, जो चुभ जाते हैं लोगों को। और क्यों मत पियो ना यार, कौन ज़बरदस्ती करता है, पीने वाले खूब है, गांव में खूब आते हैं, घर में ही खूब है चाय पीने वाले, तो पी लेते हैं, ना पिए तो ना सही, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मतलब कहते हैं ना कि एक बार हम किसी की मनवार कर लेते हैं कि पी लो यार, उसके बाद में मतलब मैंने बोला नहीं, मैंने रख दी थी, पर फिर भी नहीं पी तो मत पियो, किसी की ज़बरदस्ती थोड़ी ना है कि पीनी ज़रूरी है। और ये आ गई थी शाम की गायें, तो मैं इनको वापस बाड़े में जा रही थी और उनके लिए मैं थोड़ा सा मतलब रोटियां पड़ी थी सुबह की वो, और ये मतलब गाय के लिए बाटा तैयार करके ले जा रही थी, उसमें छाछ भी मैंने डाल दी थी। पर एक गाय ऐसी है कि ये मतलब अभी अभी ब्याई है गाय, तो इसको खिलाना ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसने मुंह मारा, जैसे ही मैंने इसके बिल्कुल पास रख दिया फिर भी मुंह मार के ऐसे गिराया, उसने सारा ढोल दिया उसने छाछ वगैरह, तो और रोटी वगैरह बच गई थी। मता मता मता। गायें भी ऐसी हैं कि एक को जैसे खिलाने लगी तीनों की तीनों आ गई साथ के साथ में। पर कोई नहीं, क्योंकि तीनों अभी दूध निकलवाने जैसी, पर मेरे से नहीं निकलता क्योंकि गायें बहुत बड़ी बड़ी है हमारी। और यहाँ का मैं बना रही थी शाम को खाना, खाने की तैयारी कर रही थी, उसमें मैं सब्जी बना रही थी। हाँ जो थोड़ा बड़ा लग रहा है। नहीं देख, तू सबसे लंबा है पीछे सच में, पीछे बहुत लंबा हो गया पीछे इतना सारा। पीछे। यह मैं शाम के लिए चूल्हे पे ही रोटी बनाते हैं हम लोग, तो चूल्हे पे रोटी बनाने लगी थी, पर मेरी ननद ने बोला कि चल उठ जा, तेरा व्रत है तो तू खाना खा ले, रोटी मैं बना लूँगी। मैंने शायद 2 पता नहीं 3 रोटी भी नहीं बनाई होगी और उन्होंने मुझे उठा दिया, बोला तू खाना खा ले, तुझे भूख लग रही होगी दिन से। तो फिर मैं खाना खाने बैठ गई थी और पीछे मेरे साथ में बैठी थी मेरी मामी सासू, मैंने सासू माँ को भी खिला दिया, ससुर जी को भी मैंने खाना खिला दिया था, उसी के बाद मैं बैठी थी और बच्चे मेरे साथ ही बैठे थे। तो आप लोगों का आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड। और अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो मैं और विलेज जो व्लॉग है लेके आऊँगी आप लोगों के लिए।